आग से जलता हुआ फेनिक्स लोहे के जाल में फंस गया। उसने एक जलता आंसू गिराया और आदमी से प्रार्थना की उसे आजाद कर। आदमी पहले ही सोच चुका था उसे राजा के पास ले जाएगा, लेकिन जब उसने फेनिक्स को मरते हुए देखा उसे दया आ गई। उसने भारी लोहे का जाल खोल दिया। जैसे ही फेनिक्स आजाद हुआ वह नए जीवन की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर आदमी का धन्यवाद किया और आसमान की ओर उड़ गया। अपना जीवन बचाने के बदले में उसने एक जलता हुआ पंख छोड़ दिया कि आदमी उसे राजा को सबूत के रूप में दिखा सके। लेकिन जब आदमी ने पंख राजा को दिखाया अब तक उसकी ज्वाला बुझ चुकी थी और वह साधारण मुर्गी का पंख लग रहा था। राजा ने सोचा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है और उसकी मौत का हुक्म दे दिया। अभी जैसे ही जल्लाद वार करने वाला था पंख चमकने लगा। पूरा आसमान लाल हो गया क्योंकि फेनिक्स ने आदमी की मुसीबत महसूस कर ली थी और वह दूर से उड़कर उसकी मदद करने आ गया। वह शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी ज्वालाओं ने पूरा नगर रोशन कर दिया। ये देखकर लोग मान गए कि आदमी सच कह रहा था और उसे हीरो कहने लगे। यह देखकर राजा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन मन ही मन बदला लेने की ठान ली। उसने आदमी को बर्फीले पहाड़ पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने भेजा। राजा जानता था यह सफर खतरनाक है और कोई भी जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि इवान के पास एक जादुई गधा था जो कुछ भी कर सकता था। गधे की मदद से वह जल्दी ही पहाड़ की छोटी पर बर्फीले दरवाजे तक पहुंच गया। अभी फिनिक्स का पंख फिर से चमकने लगा और बर्फीले दरवाजे के भीतर चला गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पानी में बदल गई। गधा फिसल कर गिरने ही वाला था, लेकिन वह चट्टान पर अटक गया। इवान के पैर भी बर्फ में जम गए। उसने अपने जूते उतार दिए और सावधानी से गुफा के भीतर चला गया। वहां उसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फिनिक्स के पंख की मदद से इवान ने उसे जगा दिया, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि राजा बूढ़ा है उसने शादी से मना कर दिया। उसने कहा वह सिर्फ किसी योद्धा या राजकुमार से ही शादी करेगी। इवान को हतोत्साहित करने के लिए राजकुमारी बिना सोचे समझे चट्टान से कूद गई। इवान तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। अभी गधा समय पर आ गया और दोनों की जान बचा ली। जल्द ही इवान राजकुमारी को वापस ले आया, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। उसने कहा शादी तभी होगी जब वह समुद्र का दिल ओशन हार्ट वाली अंगूठी लाए। जब राजा को पता चला कि वह अंगूठी एक शार्क के पास है तो उसने फिर से इवान को बुलाया। अगले दिन इवान गधे पर सवार होकर समुद्र पार करने निकला, लेकिन अचानक एक सीगल उससे टकरा गया और वह सीधा समुद्र में गिर पड़ा। जैसे ही इवान गहराई में डूबा उसने देखा कि एक भारी लोहे की जंजीर किसी चीज को बांधे हुए है।